तेरे शार दा करन तवाफाएं, मेरे मजहब च यार सवाब दम निकल न गए परदेसी दे, डिटा इंज माहौल खराब मैं तो टुर वंजना शाला वसदा रहे, तेरे शहर दा रहन अजाब यासीन अजन कोई बाल त नहीं, तेरा बिल्कुल साफ जवाब सावी सरमाया, जित मैनू जिणक मिली ओ सामने घर माया, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी, आवाज़ सुनी आपने हाजी मंसूर मलंगी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके शागिर्द हैं जी मुजाहिद मंसूर मलंगी। उन्होंने ये दौड़ा अभी लेटेस्ट पिछले दिनों में पढ़ा था, गाया था, और उसके बाद ये जो इस दौड़े की वजह से जो उन्हें कामयाबियां मिली वो आप लोगों के सामने ही हैं। अब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो गलियों में फिर रहे होते हैं, जब उनकी आवाज़ सुनता है तो बंदा हैरान रह जाता है। ये यंग टैलेंट है। क्या नाम है जनाब आपका? जी मेरा नाम नादिर इकबाल। नादिर, कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं खानेवाल न्याजी चौक से हूँ। अच्छा। और मैं बड़े अरसे से ये कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप में ही बोलता रहता हूँ जी। असल में ठीक है। मेरी मुझ में जो कमी है वो तो कोई नहीं है, बस अल्लाह की देन है। कह लें कि गुर्बत जो है ना मल्टी टैलेंटेड लोगों को भी आगे नहीं आने देती। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मंसूर हो, इवन कोई भी सिंगर हो, किसी सिंगर का भी आप मुझे गाना सुना दें, मैं उसकी कॉपी में आपको गाना सुना देता। अच्छा। बिल्कुल 19-20 का फर्क भी मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज का दावा नहीं करता, अल्लाह की जात से डर के कहता हूँ, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन इस चीज का मैं दिल से दावा करता हूँ कि आप कोई भी सिंगर हो, कोई भी सुर हो, कोई भी राग हो, पहाड़ी दरबारी कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने राग भी जो है ना सीखी है, बाकायदा उस्तादों से सीखी है। तो आप मेरे सामने कर दें, मैं उनकी कॉपी में गा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कि ये शौक कैसे पड़ा, घर से या फैमिली से कोई और भी सिंगर है या वैसे ही करते रहते हैं? ये शौक कब से शुरू हुआ आपका? ये जी कह लें कि बस अल्लाह की देन होती है जी। हम मिडिल क्लास लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक अलग नजरिए से देखते हैं, मतलब काफी लोग हमारे होते हैं जो बस अपने रीतो रिवाज, अपनी फैमिली के जो है ना डिस्कशन में ही चलते रहते हैं, भी आगे जाके उतनी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, आप किसी भी फैमिली से हो, आप उस टैलेंट को शो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जिस टारगेट के पीछे, जिस गोल के पीछे आप लगे रहते हैं, अल्लाह ताला आपकी बाजू ज़रूर पकड़ता है। और मेरे साथ तो मेरे उस्तादों की बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी कोशिशें, काविशें हैं। बस दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे कामयाब फरमाए। म्यूजिक में कौन उस्ताद है, किससे सीखा है? ये राग आपने बताया, ये तो अननोन बंदे को तो नहीं आते, मतलब कोई किसी से सीखा होगा। कौन है उस्ताद आपके? ये जी मैंने राग सीखा था हमारे शामकोट की तरफ, एक बाबा खान नाम के बुजुर्ग थे। ठीक है। तो वो ना जब गाते थे, क्या कहते हैं उसे, म्यूजिक हारमोनियम पे गाते थे, तो मैं वो ना पर्दा करते थे अक्सर अपने सामने, तो मैं पर्दे के पीछे ना छुप के उन्हें सुना करता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और एक दिन अचानक उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं जी बड़ा फैन हूँ आपका, तो मैं भी गा लेता हूँ। जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि आप जो है ना आया करें। तो उन्होंने जो है ना अपनी शफकत का हाथ मेरे सर पे रखा और उन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग दी। उसके बाद जज्बा बढ़ता गया और मैं अपनी कोशिश जारी रख सकता। म्यूजिक में आइडियल कौन है? आपने ये दौड़ा जो है गाया है मुजाहिद मंसूर मलंगी का भी, जो मतलब आइडियल कौन है, किस शख्सियत को पसंद करते हैं जो सराइकी गुलकारों में? जी सराइकी गुलकारों में अगर दिल से किसी को पसंद करता हूँ तो वो मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब ही हैं। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम यही देना चाहूँगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इस अकीदे से कहना चाहता हूँ कि आप आपको उस्ताद मानकर मैं आपका कोई भी गाना जो है ना कॉपी कर सकता हूँ और आप यकीन जाने ये तस्लीम करेंगे कि मैं वाकई ये कर सकता हूँ। क्या बात है। अभी उनका गाना था निभदी भी नहीं माई अब, तो उन्हीं में एक दौड़ा मैंने जो है ना बड़ी ट्रेनिंग से बड़े यानी कोशिश करके वो याद किया था। वो ये था कि राजांदा जोकानो
राज दियां गालियां वंज दसियां नी लोकां नू कल ताईं कीती ना से तेरी ना फरमानी में डोला तेरी ना फरमानी। आप YouTube पे जाके उनका सॉन्ग सर्च कर लें, वहाँ पर ये सुन लें और मुझे यहाँ वैसे ही आमतौर पे मैं गा रहा हूँ और ये भी सुन लें, मैं यकीन करता हूँ आप 19-20 का फ़र्क भी नहीं निकाल सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे जो नौजवान होते हैं इनको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, इनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो सिंगर्स हैं, ज़ाहिर बात है मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब की इतनी स्टोरी है कि अगर उन्होंने जो मेहनत की है, एक धागे वाली मिल में बतौर मजदूर वो काम करते रहे हैं, बड़े लोगों के डेरों पे जाके ना वो गाते थे और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उस बंदे ने मेहनत की है, मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब। और ये आपको सुनने वाला बंदा है। अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको अरूज दिया है, तो इस जैसे बच्चों का ख्याल रखें। ये आपकी तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। खानेवाल में आपने जब भी आना है तो इसको ज़रूर मिलना है। अपना नंबर बताइएगा और मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब को मैं ये वीडियो स्पेशल भेजूँगा और वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और जब भी खानेवाल आए तो आपको ज़रूर वो मिलकर जाएँगे। नंबर बताएँ अपना। जी, मेरा नंबर है 0324 77 61 159। जब भी खानेवाल में आएँ तो मुझे अपनी खिदमत का मौका ज़रूर दें, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे और मैं इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉन्ग्स आ चुके हैं या जो अपकमिंग हैं, उनसे मज़ीद सीख के अपने आप को बेहतरी में जो है ना शामिल कर लूँ। अपने स्टेज पे 2 डायरेक्ट सुनाएँ। जी, बस मैं कहना यही चाहता हूँ, नंबर मैं अपना लिखवा दूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब, आप जब भी खानेवाल में आएँ या इवन कहीं भी हों, जब भी मौका मिले, मुझे अपनी खिदमत का मौका ज़रूर दें, मुझे अपने साथ खड़ा करें, अपने शफ़क़त का हाथ मेरे सर पे रखें और मुझे एक मौका दें ज़रूर, मैं इंशाअल्लाह अपने आप को साबित करके दिखाऊँगा आपको। मेरा नंबर है 0324 77 61 159।